हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं यमन और आज का हमारा ट्यूटोरियल है चेस्ट पॉप पर। आज आप सीखोगे कि चेस्ट पॉप कैसे करते हैं। तो चेस्ट पॉप को सीखने के लिए सबसे पहले आप ये डेमो देखिए। तो गाइस यही है चेस्ट पॉप। तो चेस्ट पॉप को इजीली समझाने के लिए मैंने स्टेप में से डिवाइड किया है। तो चलिए सीखते हैं बिना किसी देरी के। क्या आप भी घर बैठे बोन ब्रेकिंग सीखना चाहोगे? यदि हाँ, तो आप हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का डांस कोर्स परचेज कर सकते हो। ये कोर्स उन लोगों के लिए जिन्हें बोन ब्रेकिंग का ना तो कोई नॉलेज है और ना ही कोई एक्सपीरियंस। यदि आप भी उन लोगों में से हो तो अभी इस कोर्स को परचेज कीजिए। इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो गाइस चेस्ट पॉप को इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने इसे स्टेप में डिवाइड किया है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप ये है। इस स्टेप में आपको सिंपली इनहेल और एक्सेल करना है। आप जब इनहेल करोगे तो आपका जो चेस्ट है वो फूल जाना चाहिए इस तरीके से। जैसे आर्मी में आपने देखा हो कि जब आप चेस्ट का मेजरमेंट करते हैं तो कैसे वो छाती को फुला लेते हैं, इस तरीके से आपको अपनी चेस्ट को फुलाना होगा। और जितना आप इनहेल कर सकते हैं उतना आपको इनहेल करना है और फिर एक्सेल करना है। ये सबसे पहली स्टेप है। सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेप सेकंड, अब गाइस आपको अपने चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना है। आपको बाहर की तरफ पुश करना है आपके चेस्ट को इस तरीके से। तो हम इसे बोलेंगे इन एंड आउट। जब मैं इन बोलूंगा तो आपको बाहर निकालना है और जब आउट होगा मतलब अंदर की तरफ वापस लाना है। तो इन में बाहर जाएगा, आउट में वापस आएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आप इन करोगे तो आपको स्ट्रेट नहीं, आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इसे अप करना होगा। स्ट्रेट करने से क्या होता है, स्ट्रेट में इतना पॉप नहीं दिखेगा जितना अपवर्ड में दिखता है, इसलिए हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। स्टेप थर्ड, ये जो थर्ड स्टेप के अंदर जो हमारी फर्स्ट स्टेप आपने इनहेल को करी थी और जो सेकंड स्टेप थी इन एंड आउट, आप इन दोनों को साथ में कंबाइन करेंगे और इस तरीके से चेस्ट पॉप करेंगे। सबसे पहले इनहेल साथ में और फिर आउट और एक्सेल। इनहेल आउट और एक्सेल, इनहेल आउट एक्सेल। इस तरीके से आपको चेस्ट पॉप करना होगा। गाइस अब देखते हैं चेस्ट पॉप के कुछ वेरिएशंस। तो सबसे पहला वेरिएशन हमारा है कि आप लगातार इसे कंबाइन या लूप में चेस्ट पॉप कर सकते हो इस तरीके से। अब लगातार हिट कर रहे हो, एक वेरिएशन ये हो गया। आप चाहो तो चेस्ट पॉप को आर्म में हिट के साथ कंबाइन कर सकते हो इस तरीके से। आप चाहो तो चेस्ट पॉप और वाइब्रेशन दोनों कंबाइन करके इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये थोड़े से एडवांस वर्जन है चेस्ट पॉप के। अब गाइस बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इस शोल्डर का यूज करते हैं जब वो चेस्ट पॉप करते हैं। तो आपको शोल्डर को वहीं रखना होगा। चेस्ट पॉप करते टाइम आपका शोल्डर वहीं होना चाहिए, आपका शोल्डर मूव नहीं करेगा। सेकंड मिस्टेक हमारी होती है कि हम चेस्ट पॉप करते टाइम हमारे आर्म को पीछे की ओर लेके जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। पीछे की ओर लेके जाओगे तो आप देखोगे ध्यान से कि जब आप चेस्ट पॉप करोगे तो आपका जो व्यूअर है उसका अटेंशन आपके मिडिल में हो जाएगा, ना कि आपके चेस्ट पॉप पे, क्योंकि आपका हाथ और आपका चेस्ट दोनों बाहर अपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं। इस कारण से जो हमारा फोकस है वो जो चेस्ट का सेंटर होता है वहां पे हो जाता है। तो ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि हमें दिखाना है कि हमारा चेस्ट बाहर हो रहा है। तो आदमी का जो फोकस है, जो हमको देख रहा है, जो हमारा व्यूअर है, उसका जो फोकस है वो हमारे चेस्ट के पॉप पर आना चाहिए, ना कि हमारी बॉडी पर। गाइस थर्ड मिस्टेक ये है कि बहुत सारे लोग ऐसी क्लॉथिंग का यूज करते हैं जिसे पहनकर उनका जो चेस्ट पॉप है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं दिख पाता। तो जब भी आप अभी बिगनर लेवल पे हो या फिर आप बेसिक लेवल जब सीख रहे हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आप किसी के सामने से परफॉर्म करोगे तो आपका जो क्लॉथिंग है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप इजीली जो आपका पॉप है वो दिखा पाओ। और एकदम पतली टी शर्ट और टाइट टी शर्ट थोड़ी सी आपको पहननी होगी, जिससे कि आपका जो चेस्ट पॉप है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। मिस्टेक 4, तो गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब चेस्ट पॉप करते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को मूव करते हैं या फिर पूरी बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप चेस्ट पॉप कर रहे हो तो जो आपका चेस्ट का पोर्शन है वही मूव होना चाहिए। सबसे इसका जो बेसिक पॉइंट यही है कि जो आपका चेस्ट का आइसोलेशन हो रहा है एक तरीके से, जैसे कि आपका जो स्टोमक का एरिया है वो आप मूव नहीं करोगे, आपको सिर्फ अपने चेस्ट को ही मूव करना है। आपका शोल्डर वहीं के वहीं रहेंगे। आपको छोटी छोटी बारीक डिटेल्स पर ध्यान देना होगा, तभी आप इससे बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। तो गाइस जो मैंने आपको ये चेस्ट पॉप सिखाया है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब किसी भी डांस स्टाइल के अंदर जो चेस्ट पॉप होता है वो इस तरीके से ही सिखाया जाता है, इसीलिए मैंने इस बेसिक स्ट्रक्चर को आपको सिखाया है। अब आप देखोगे यदि आप डिफरेंट डांस स्टाइल में चेस्ट पॉप होगा, जैसे कि आप क्रम्पिंग में देखोगे तो क्रम्पिंग, पॉपिंग, वैली, सबका जो चेस्ट पॉप करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये चेस्ट पॉप का ट्यूटोरियल मैंने पॉपिंग के लिए बनाया है। तो आपको याद रखना कि जब भी आप पॉपिंग में इस चेस्ट पॉप को करोगे तो आपको हिट करना है। आपको एक तरीके से एक पंच होता है, जैसे हमारा पंच का प्रेशर होता है, उस तरीके से आपको हिट करके वापस आना होगा आपकी जगह।
तो आपको एक हिट दिखनी चाहिए, मतलब आप बहुत फास्ट करोगे इस चेस्ट पॉप को। ऐसा नहीं कि आपने पॉप किया और फिर आपने स्लो तरीके से ऐसे ला रहे हो। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको क्रम्पिंग की तरह चेस्ट पॉप करना है या फिर आपको पॉपिंग की तरह चेस्ट पॉप करना है। अब गाइस आप याद रखें कि जब भी आप चेस्ट पॉप करोगे तो आपका जो बैक का एरिया है वो कर्व में होना चाहिए। और जब इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये मेरा चेस्ट का एरिया है और जो ये मेरा स्टोमक है, जब आप चेस्ट पॉप करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से आपका कर्व बनना चाहिए। आपका जो बैक होगा वो आगे की तरफ आएगा और आपका जो ये स्टोमच है एकदम टाइट हो जाएगा और आपका जो चेस्ट का पोर्शन है वो सबसे आगे हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो बैक पोर्शन है या बैक बॉडी है वो इस तरीके से कर्व क्रिएट करेगी। तो ये कर्व क्रिएट करने पर आप देखोगे कि आपका जो पॉप है वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और ज़्यादा आप बोल सकते हो ज़्यादा इफेक्टिव दिखेगा। कैसे, जब भी आप चेस्ट पॉप सीखोगे या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखिए और ट्राई कीजिए अपने चेस्ट को अपने हाथ से टच करने की। तो ये एक प्रैक्टिस का या आप बोल सकते हो ड्रिल करने का एक तरीका हो जाएगा, जैसे कि आप जब भी प्रैक्टिस करो तो आप अपने हाथ को रखकर इस तरीके से चेस्ट को टच करोगे तो आप धीरे धीरे इसे सीखते जाओगे। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, तो आपको याद रखना है कि आपको इसी तरीके से इस बेसिक स्ट्रक्चर को सीखना है। आपको सिर्फ अपने चेस्ट को आइसोलेट करना है और बस इतना ही है। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। यदि कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कीजिए और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा व्हाट इज ट्रांजिशन इन डांस। तब तक के लिए गुड बाय एंड टिल देन कीप डांसिंग।